नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कौर आप सभी का ग्रीन न्यूज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कृषि वनस्पति विज्ञान के जो चैप्टर हैं उनके शॉर्ट नोट्स के बारे में। ये जो है मेरे पीडीएफ है, ये पूरे शॉर्ट नोट्स का पीडीएफ है। तो आई होप ये आपको बहुत ही पसंद आएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें हमने पूरा चैप्टर को एक समराइज करके तैयार किया है। तो आप लोगों के हेल्पफुल रहेगा आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आप लोग अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि और भी इसी के रिलेटेड जो वीडियो आने वाली है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आपका स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला है सीड वाला चैप्टर था, उसका मैंने तैयार किया है। इसमें जो सीड होता है, सीड से क्या होता है, जड़ का निर्माण होता है, जहाँ से कि मूलांकुर और प्रांकुर जो होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं। जो सीड होता है, सीड जब सोइंग करते हैं सीड में, तो उसमें क्या होता है कि जो नीचे जड़ निकलती है वो मूलांकुर से निकलती है। मूलांकुर से, मूल मिस होता है जड़, मूलांकुर से निकलती है। और जो ऊपर का प्रोह होता है, जो स्टेम का या ऊपर का जो हिस्सा होता है वो प्रांकुर से विकसित होता है। प्रांकुर से विकसित होता है। ठीक है। तो इसमें जो एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले किसका निर्माण होता है। जब सीड हम कोई सोइंग कर देते हैं, मतलब कि बो देते हैं खेत में, तो उसमें जो जड़ जो है वो सबसे पहले निकलती है। ये भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले किस चीज़ का निर्माण होता है, मूलांकुर प्रांकुर का, तो उसमें क्या होगा, मूलांकुर का सबसे पहले जो है वो विकास होता है। तो ये एक आप समझ लीजिए। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट जो बना है प्लस धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। इसका मतलब है धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। जो जड़ होती है वो जमीन के नीचे हिस्से तक जाती है, मीन्स गुरुत्व जो कर्षण है उसके दिशा में जाती है, इसलिए धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती है। अगला है पर्व तथा पर्व संधियाँ अनुपस्थित होती हैं। जो जड़ होती है उस पर पर्व संधियाँ अनुपस्थित होती हैं। तो इसमें जैसे कि आप लोग देखें गन्ना देखिए, जहाँ पर जैसे गांठें होती ना, इसी प्रकार से सभी जो तने होता है और पौधों में तना होता है, वहाँ पर जो है गांठें पाई जाती हैं, पर्व संधियाँ पाई जाती हैं। इसके जो बीच की जगह होती है ये होती है पर्व, और जो ये गांठें होती हैं दोनों पर्व के मिलने पर तो क्या होगी, पर्व संधियाँ। ये संधियाँ होती हैं। ये सिंपल एग्जाम्पल से समझिए, गन्ने में जो गांठें होती हैं वो क्या हुई, पर्व संधियाँ। उसके बीच का जो जगह होती है वो होती है पर्व। इसी प्रकार से जो है तने में पाई जाती हैं, लेकिन जड़ में यह चीज़ नहीं पाई जाती है, इसीलिए इसमें क्या अनुपस्थित होती हैं। नेक्स्ट है पर्णमहरिम नहीं होता है। जो पर्णमहरिम होता है तो वो नहीं पाया जाता है पत्तियों में, जड़ों में, लेकिन कुछ जड़ें होती हैं जो अपवाद होती हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। और इसमें क्या होता है, जड़ें जो है मुख्य भाग, भूमिगत भाग, मुख्य कार्य के लिए जो भूमिगत भाग होता है जड़ का, जो जमीन में होता है, उसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो क्या करते हैं, जड़ों द्वारा जल का अवशोषण, जल और खनिज लवणों का जो है अवशोषण करती हैं, जड़ें करती हैं। जड़ें पौधों को स्थिरता प्रदान करती हैं, एक स्थिरता प्रदान कर देती हैं, ताकि वो पौधा जो है वो खड़ा रहे। और अगला है विशेष कार्य है तो अपने स्वरूप में परिवर्तन कर लेती हैं। जो जड़ें होती हैं एक विशेष कार्य के लिए क्या करती हैं, अपना स्वरूप जो है वो चेंज कर देती हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब उसमें रूपांतरित हो जाती हैं, तो रूपांतरित जड़ें जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है मूसला जड़, एक होती है अपस्थानिक जड़। दो प्रकार की जड़ें होती हैं, जिसमें मूसला जड़ जो होती है वो किससे डेवलप होती है, जो जो मूलांकुर से बनती है। जो जड़ मूलांकुर से विकसित होती है तो वो होती है मूसला जड़। ठीक है। जो मूलांकुर को छोड़कर किसी अन्य भाग से निकले, जैसे तने से, लीफ से, पत्तियों से, तने से, इससे अलग भाग से निकले तो क्या होगी, अपस्थानिक जड़ होगी। तो ये भी याद रखिएगा, अपस्थानिक जड़ क्या होती है। तो ये जैसे कि तना से निकल जाती है, कभी कभी जो है पत्तियों से निकलती है, तो ये सभी जड़ें जो हैं क्या होंगी, अपस्थानिक जड़ें हुई। मूसला जड़ जो होगी वो मूलांकुर से विकसित होगी। तो ये अंतर है इसमें है। तो इसमें जो है और एक याद रखिएगा कि जो मूसला जड़ होती ना वो दो बीजपत्री पौधों में होती हैं। याद करने के लिए कि देखो, जो मूसला जड़ होगी जो दो बीजपत्री होंगी, जैसे कि अरहर है, चना है, मूंगफली है, ये सब में क्या होंगी, दो बीजपत्री पौधे हैं, तो इसमें मूसला जड़ें पाई जाएंगी। जो अपस्थानिक जड़ें हैं वो किसमें पाई जाएंगी, जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं। ऐसे भी याद रख सकते हो, एक बीजपत्री पौधे होते हैं, जैसे कि मक्का हो गया,
तुम्हारा जो है अपस्थानिक जड़ें उसमें निकलती हैं। अब इसमें जो भोजन पदार्थों के संचय है तो जो इसका रूप परिवर्तित होता है उसमें क्या है, तर्क रूपी जड़ें हो जाती हैं, कुंभी रूपी हो जाती हैं, शंख रूपी हो जाती हैं। तो तर्क रूपी जड़ें मतलब कि जैसे कि मूली इसका एग्जाम्पल हो गया। इंपॉर्टेंट है, पूरा शॉर्ट नोट है, आप लोग को इसी को जो है नोट कर लीजिएगा, अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा। इससे बाहर जो है आपका क्वेश्चन नहीं जाएंगे, ये मैं आपसे वादा है। आप इसे पूरा देखिए, मेरी इसकी और भी वीडियो आएंगी और आप लोग कंटिन्यू देखते रहिएगा, आप लोगों के कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। जो है तर्क रूपी जड़ें जैसे कि मूली जो है तर्क रूपी का एग्जाम्पल पूछता है कि तर्क रूपी का एग्जाम्पल है तो मूली है। कुंभी रूपी का एग्जाम्पल सलजम है, और इसमें चुकंदर भी लिख लीजिएगा, चुकंदर भी जो है कुंभी रूपी का रूपांतरण है। शंकु रूपी जो है गाजर का रूपांतरण है, शंकु रूपी। इसके एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है विशेष कार्य हेतु, जो जड़ें हो विशेष कार्य हेतु जो परिवर्तित होती हैं, जैसे कि श्वसन जड़ें हो जाती हैं, जैसे कि राइजोफोरा में जो है श्वसन जड़ें पाई जाती हैं। लवणोभित पौधे जो हैं उसमें जो है क्या होती हैं, श्वसन जड़ें होती हैं। अगला है आर्द्रताग्राही जड़ें, जो कि जो वातावरण में जो है आर्द्रता होती है उसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, जो किसमें होती है, आदि पादप या आर्किड बोलते हैं इसे, आर्किड्स। इससे के एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं आपके एग्जामों में, इससे जरूर याद रखिएगा एग्जाम्पल। अगला है प्रकाश संश्लेषी जड़ें, जैसे कि प्रकाश संश्लेषी जड़ें किसमें होंगी, तो ये इसमें क्या होगा, पर्णमहरिम होगा। वैसे जड़ों में जो है पर्णमहरिम अनुपस्थित होता है, लेकिन कुछ विशेष जो जड़ें हैं उसमें पाया जाता है, जैसे कि प्रकाश संश्लेषी जड़ें, पर्णमहरिम इसमें होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सिंघाड़ा में जो है हरी हरी जड़ें पाई जाती हैं, तो उसको क्या है, प्रकाश संश्लेषण करती हैं। अगली है सहजीवी जड़ें, सहजीवी या लेग्यूम जड़ें, जो लेग्यूमिनेसी फैमिली है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा लेग्यूमिनेसी फैमिली में कौन कौन से जो है फसलें आती हैं। तो इसमें क्या होता है, मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें जो जड़ें होती हैं, जड़ों में जो है एक राइजोबियम होता है, जीवाणु राइजोबियम नाम का। वो जीवाणु जो को क्या करता है, पौधे के साथ सहजीवता प्रदर्शित करता है। मतलब कि जो पौधा है, पौधे के द्वारा जो बनाया गया भोजन है वो जो जीवाणु लेता है, और उसके बदले में जीवाणु जो है वातावरण की जो नाइट्रोजन होती है उसे अवशोषित करके, उसे अपने में अवशोषित करके और पौधे को प्रोवाइड कराता है, उसे दे देता है, उसको मिट्टी में दे देता है। तो इसके प्रकार की एक सहजीवता है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। तो इसी को जो है सहजीवी जड़ें कहते हैं, जो लेग्यूमिनेसी कुल में पाई जाती है। तो ये टोटल जो है जड़ का चैप्टर था। नेक्स्ट चैप्टर था तना। जो तना होता है वो क्या होता है, स्टेम जो है वो प्रकाश अनुवर्ती गति करता है, धनात्मक प्रकाश अनुवर्ती गति करता है, जो प्रकाश की गति तरफ करता है, प्रकाश की ओर बढ़ता है। और अगला है इसमें पॉइंट बनेगा आपका पर्व तथा पर्वसंधियाँ क्या होती हैं, पाई जाती हैं। तना जो होता है पर्वसंधियाँ पाई जाती हैं। आप लोग देखे होंगे कि स्टेम है कोई, तो स्टेम पर जो गांठी पाई जाएंगी, गांठियों से क्या होगी, शाखाओं का निर्माण होता है। तो ये जो गांठें हैं वो क्या हैं, पर्वसंधियाँ हैं। और इन दोनों गांठों के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, पर्व होती है। नोड और इंटरनोड सुने होंगे, नोड इंटरनोड। और जो तना है वो तना क्या करता है भाई, तना जो है पत्ती पुष्प फल आदि का धारण करता है। अगली बात कि इसमें जो है तना वो दो प्रकार से बांटा जा सकता है, एक जैसे कि एक बीजपत्री, दूसरा द्विबीजपत्री, दो बीजपत्री। जो एक बीजपत्री होता है उसमें क्या हो कि संवहन मंडल जो होंगे क्या होंगे, बिखरे हुए होंगे, इसे बोलते हैं। और इसमें पॉइंट एक बनेगा, जो एक बीजपत्री तना होगा उसमें क्या, कंजॉइंट कोलेटरल ओपन जो है संयुक्त बहिफ्लोमी आवर्धी जो है ये पाए जाएंगे। ठीक है, बंडल जो है वो क्या होंगे, संयुक्त बाइफ्लोमी आवर्धी होंगे, बिखरे हुए। अगला है द्विबीजपत्री में, तो इसमें क्या होगा, कंजॉइंट कोलेटरल और क्लोज्ड होंगे, बंद प्रकार के जो हैं बंडल पाए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संयुक्त बाइफ्लोमी आवर्धी किसमें पाए जाते हैं, एक बीजपत्री में, दो बीजपत्री में। तो एक बीजपत्री राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होंगे, वो द्विबीजपत्री में संयुक्त बाइफ्लोमी आवर्धी होंगे, वर्धी होंगे, जो है क्लोज होंगे। ये इसके डायग्राम है, बना लीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखो इसमें जो है, और इसके जो कार्य हैं, तने का जो कार्य क्या क्या होता है,
तो तने का जो है कार्य है यांत्रिक सहायता देना, जो यांत्रिक सहायता देता है। जड़ों द्वारा अवशोषित जल को वायवीय भागों में पहुंचाना, जो ऊपर के हिस्से हैं उसमें पानी का जो है और जो खनिज लवण है उनका जो है ऊपर तक पहुंचाता है। जैसे कि इसमें पता ही होगा कि इसमें जाइलम पाया जाता है। जाइलम याद रख सकते हो। जल से हो जाएगा जाइलम, और जल जो है जल का जो ट्रांसलोकेशन या ऊपर तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? जाइलम करता है। तो जल का कौन करता है? जाइलम हो जाएगा। जल से याद रखना जल। फ्लोएम जो है वो क्या करता है? भोज्य पदार्थों का ऊपर से नीचे तक जो है संवहन करता है, जो कि इसमें पाया जाता है, तने में ही पाया जाता है। अगला है विशेष कार्य है तो अपने स्वरूप में परिवर्तन कर लेता है। जो विशेष कार्य, किसी विशेष कार्य के लिए अपने स्वरूप में परिवर्तन भी कर लेता है तना, उसमें के रूपांतरित तना हो जाते हैं। तो इसमें से भी क्वेश्चन आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट बनेंगे। जैसे कि रूपांतरित तना जो है वो 3 प्रकार से बांटा जा सकता है। एक भूमिगत होता है, एक अर्धवायवीय होता है, एक वायवीय होता है। एक वायवीय होता है। जो भूमिगत होता है, भूमिगत में तुम्हारा प्रकंद आ जाएगा। प्रकंद जिसे राइजोम कहते हैं। इसमें अदरक और हल्दी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रकंद कौन सा है? ऐसे आप क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से सलकंद है, तो बल्ब है, लहसुन है, अदरक है, आलू है, क्या है इसमें? ऐसे करके जो है क्वेश्चन बनते हैं। प्रकंद में तुम्हारा आ जाएगा अदरक, हल्दी। सलकंद में प्याज, लहसुन। स्तंभ में जिसे ट्यूबर बोलते हैं, इसमें आलू आ जाएगा, ट्यूबर। घनकंद में बंडा, घुइयाँ। अब आप लोग देखो, इसकी डिफिनीशन अगर पढ़ना चाहो तो आप लोग उससे किताब से, आई होप आप लोग पढ़े ही होंगे इतनी अच्छी तरीके से फर्स्ट ईयर में, तो आप लोगों को ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं होगी। प्रकंद है क्या, आप लोगों को एक शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा, तो आसानी होगी आपकी तैयारी करने में, ताकि अच्छा रैंक आप अचीव कर पाएँ। तो इसमें जो है प्रकंद हो गया, सलकंद हो गया, स्तंभकंद हो गया, घनकंद हो गया, ये सब इम्पॉर्टेंट है। अगला है अर्धवायवीय। अर्धवायवीय क्या क्या होता है कि इसमें सर्पी, विसर्पी। सर्पी का मतलब है रेलवे क्रीपर, जिसमें एग्जाम्पल विसर्पी, खट्टी बूटी। नेक्स्ट है वायवीय। वायवीय जो होते हैं उसमें क्या क्या है? इसमें पर्णम स्तंभ है, जैसे कि पर्णम स्तंभ, नागफनी जिसका एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए नागफनी कोई है, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे जो है यहाँ पर कांटे पाए जाते हैं। ठीक है, जो ये पूरा हिस्सा होता है वो पत्तियों के तने का रूपांतरण होता है, तने के रूपांतरित भाग से बनता है। जो कांटे पाए जाते हैं वो पत्तियों के रूपांतरित होते हैं, पत्ती के रूपांतरण से तैयार होते हैं जो कांटे होते हैं। तो इसी को बोलते हैं पर्णम स्तंभ। तो नागफनी में पाया जाता है। पर्णाभ पर्व, एक होता है पर्णाभ पर्व, ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों, क्योंकि कन्फ्यूजिंग करते हैं कि पर्णाभ स्तंभ क्या है, पर्णाभ पर्व क्या है। तो पर्णाभ पर्व जो है सतावर, इसका एग्जाम्पल सतावर में पाए जाते हैं। और पर्णाभ व्रंत जो है वो ऑस्ट्रेलियन बबूल में पाए जाते हैं। पर्णाभ स्तंभ जो है वो ऑस्ट्रेलियन बबूल में पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं अकेसिया ऑरिकुलिफॉर्मिस। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आज डिस्कस किए जड़ से और तने से। और कल बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पत्ती के बारे में। पत्ती क्या है, जैसे कि आपको वीडियो देख ही रहे हैं कि कैसा कैसे है, इसके बारे में कल बात करेंगे। तो आप, आई होप यह वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।